हेलो मेसी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट डिस्कनेक्शन अप्रोच को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ना, डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर हम पर्टिकुलरली पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 13 पे। तो लास्ट के लेक्चर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। अगर आपका कोई प्रीवियस लेक्चर छूटा हुआ है या फिर किसी भी पुराने लेक्चर्स के आपको नोट्स चाहिए, तो आप उस लिंक के थ्रू जाइएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, अब देखिए हमारा ना डिस्कनेक्शन अप्रोच पे कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए, जल्दी हम उनको भी फिनिश कर लेंगे। तो अभी जस्ट पर्टिकुलर फोकस कीजिए हमारे आज के लेक्चर पे, यानी कि लेक्चर नंबर 13 पे, जिसके अंदर अगेन हमने एक रिएक्शन डिस्कस करनी है विच इज डायल्स एल्डर रिएक्शन। ओके, तो देखो ये रिएक्शन आप पेरिसाइकिल रिएक्शन के केस में भी पढ़ते थे। जब हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की यूनिट हमने पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वहां भी हमने डायल्स एल्डर रिएक्शन को डिस्कस किया था। तो वही डायल्स एल्डर रिएक्शन हमने डिस्कस करनी है। बट यहाँ पे जो हम पर्टिकुलर डिस्कशन लेंगे, उस पर्टिकुलर केस पे क्या है, हम इसे थोड़ा डिस्कनेक्शन अप्रोच से रिलेट करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम थोड़ा सा रेट्रोसिंथेसिस एंड सिंथेसिस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन नहीं देखनी, यहाँ पे जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे वहां मैं डिस्कनेक्शन अप्रोच आपको शो कराऊंगी, रेट्रोसिंथेसिस शो कराऊंगी एंड सिंथेसिस शो कराऊंगी। कुछ इस फॉर्मेट पे अब हमने ये पर्टिकुलर रिएक्शन को डिस्कस करना है। इतनी चीज क्लियर आई? तो देखो इसके साथ साथ क्या है, पहले तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, देन उसके साथ साथ हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे ये जो रिएक्शन होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर की होती है, इसको भी डिस्कस करेंगे बाय एग्जांपल। साथ ही साथ इस रिएक्शन में आपको एंडो सेलेक्टिविटी देखने को मिलती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। साथ ही साथ इसमें क्या आपको रीजियो सेलेक्टिविटी, ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली रीजियो स्पेसिफिक होती है, हाईली रीजियो सेलेक्टिव होती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है डायल्स एल्डर रिएक्शन के अंदर। मैं पहले ही बोल रही हूँ, रिएक्शन काफी आसान है, डेफिनेटली आपको क्लियर होगी। आप जिस ध्यान से चीजों को सुनेगा। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को, चलिए। ठीक है, तो देखिए ना, लेक्चर को हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखो, आप सभी को नोन है डायल्स एल्डर रिएक्शन के अंदर होता क्या, आपको पता है ये भी क्या है, एक टाइप की एडिशन रिएक्शन है, जिसके अंदर आप एडिशन देखते हैं। किसका देखते हैं, आपके पास एक कंजुगेटेड डाइईन होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा है, ये है आपका कंजुगेटेड डाइन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजुगेशन के फॉर्म में आपके पास दो इन यानी कि डबल बॉन्ड लगा है, तो ये है हमारा कंजुगेटेड डाइन। ओके, इस कंजुगेटेड डाइन की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, एल्कीन के साथ। तो देखो ये पर्टिकुलर पोर्शन है एल्कीन का, तो इन दोनों के बीच में अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ पर को क्या देखने को मिलता है, ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। तो इनके बीच में 4+2 एडिशन रिएक्शन होता है और हमको एक साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिलता है। ये चीज आपको पता है, ये चीज हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में भी पढ़ता है डायल्स एल्डर रिएक्शन के लिए। ओके, बट यहाँ पे क्या है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपने शो करना है, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कनेक्शन अप्रोच ऑर्गेनिक सिंथेसिस का टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर डायल्स एल्डर रिएक्शन को पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा कुछ आपने एक्स्ट्रा थ्योरी वगैरह ऐड करनी होगी। और क्या ऐड करनी होगी मैं आपको बता रही हूँ, और आपने इसी फॉर्मेट में एग्जाम पे अपना आंसर पुट करना है। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है जिस सुनिएगा, ये बोल रहा है द डायल्स एल्डर रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन एन सिंथेसिस। तो ये बोल रहा है, जो आप ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, इस ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपकी डायल्स एल्डर रिएक्शन क्या है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, और क्यों है उसका रीजन नीचे दिखाया हुआ है, वही बोल रहा है बिकॉज इट मेक अ 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड इन एन वन स्टेप, क्योंकि ये क्या करती है, एक ही स्टेप में दो नए कार्बन कार्बन बॉन्ड को जनरेट कर सकती है। और क्यों कर सकती है, बिकॉज ये जो रिएक्शन होती है, जैसे हमने नीचे बोला, ये क्या होती है, एक टाइप की रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन एज वेल एज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, जिस वजह से ये एक सिंगल स्टेप में ही दो कार्बन कार्बन नए बॉन्ड को क्रिएट कर सकती है, जिस वजह से इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर। इस वजह से हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को डिस्कनेक्शन अप्रोच या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। इतना कर लेंगे। साथ ही साथ इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट इज एन पेरिसाइक्लिक साइक्लो एडिशन। ये एक टाइप की कैसी रिएक्शन है, ये एक टाइप की पेरिसाइक्लिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। जैसे हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की यूनिट में पढ़ते थे साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो वो ही साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। साइक्लो एडिशन मतलब कि दो कंपाउंड आपके ऐड हो रहे हैं और ऐड होने के बाद एक साइक्लिक प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। तो वही चीज ये बोल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो दो रिएक्टेड मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें से एक होता है कंजुगेटेड डाइन, जैसे मैंने आपको शो किया, और दूसरा होता है आपका कंजुगेटेड एल्कीन। दूसरा आपका क्या होता है, कंजुगेटेड एल्कीन। ये एल्कीन भी आपका कंजुगेशन में आप देख सकते
सकते हैं इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये डबल बॉन्ड भी, ये एल्कीन भी आपका कंजुगेशन में है और इनके बीच में जब आपने साइक्लो एडिशन रिएक्शन कराया, इनके बीच में जब एडिशन रिएक्शन हुई, आफ्टर एडिशन रिएक्शन इन्होंने एक साइक्लोहेक्सेन आपके सामने प्लेस किया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, एडिशन बाय एडिशन एक साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, इस वजह से हम इसे साइक्लो एडिशन बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। तो वही चीज आपको यहाँ पर को डिफाइन की गई है कि एक टाइप की पेरिसाइक्लिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है जिसमें आपका कंजुगेटेड डाइन किसके साथ रिएक्ट करता है, कंजुगेटेड एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है और आफ्टर रिएक्शन आपको साइक्लोहेक्सीन एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो ये आपका साइक्लोहेक्सीन है, ओके, डबल बॉन्ड है, ओके। अब देखो, अब मैं आपको बाय एग्जांपल आपको शो करती हूँ। एक्चुअल एग्जांपल हमारे नीचे रहेंगे जहां हम रेट्रोसिंथेसिस एंड सिंथेसिस पे डिस्कशन करेंगे, यानी कि डिस्कनेक्शन अप्रोच पे बात करेंगे। यहाँ पे जैसा आप क्या करो, एक एक सिंपल एग्जांपल से शो करो। तो देखो, हमने यहाँ पे एडिशन दिखाना है अपने कंजुगेटेड डाइन एंड कंजुगेटेड एल्कीन पे और ये माइंड पे रखना है कि एडिशन के टाइम पे हमारे दो नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, ओके। अब कैसे होगा आप जस्ट यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, देखो सिंपल सी बात है, आप क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करते हैं, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करते हैं। अब देखो, अगर डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, एक नया डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट पे आपको कार्बन पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। एक मिनट में साफ से लिखती हूँ, इस पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब एक नया डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, अब ये डबल बॉन्ड आपने यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। तो आपको सिंपली क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों पोजीशन से तो आपके डबल बॉन्ड एलिमिनेट हो जाएंगे, हट जाएंगे। एक नया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा इस कार्बन नंबर सेकंड एंड कार्बन नंबर थर्ड पे। तो आपको कुछ इस टाइप की स्पीसीज ऑब्टेन होगी। देखिए मैं इनको इरेज कर देती हूँ, कुछ इस टाइप की स्पीसीज आपको ऑब्टेन होगी। इस डबल बॉन्ड को मैं आगे लगा देती हूँ, ये तो कर सकते हैं, ये हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में करते थे, तो ये चीज बन गई, ठीक है। सिमिलरली आप ये चीज यहाँ भी कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को आप एक पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर डाल सकते हैं। तो सपोज मैं इस कार्बन के ऊपर डालती हूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से ये डबल बॉन्ड एलिमिनेट हो जाएगा, ये स्पीसीज मिलेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है एक नया बॉन्ड क्रिएट करेंगे, तो एक नया बॉन्ड आपका इस पोजीशन में यहाँ पे क्रिएट होगा, ओके। सेम चीज यहाँ होगी, इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए एक नया बॉन्ड क्रिएट करेंगे। तो देखो हुआ नया बॉन्ड क्रिएट, तो हमने क्या बोला, दो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्रिएट होने चाहिए। तो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ये, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ये, तो हमने दो नए कार्बन कार्बन बॉन्ड जनरेट करे और आप देख सकते हो आपको एक 6 मेंबर रिंग देखने को मिली, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, पांचवा बॉन्ड, छठा बॉन्ड। तो देखो 6 मेंबर्ड रिंग आपको मिली जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि साइक्लोहेक्सीन एज अ प्रोडक्ट देखने को मिला। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2+4 एडिशन किया, 4+2 एडिशन किया और इस एडिशन की वजह से हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिला, एक साइक्लोहेक्सीन टाइप की स्पीसीज देखने को मिली। इस रिएक्शन को ही आप बोलते हैं डायल्स एल्डर रिएक्शन। कर लेंगे, आसान है। अब देखो इसके लिए अगर हम लोग डिस्कनेक्शन अप्रोच के थ्रू चलें तो कितना आसान एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने प्लेस किया हुआ है। ये बोल रहा है, सुनिएगा, ये बोल रहा है एल्डिहाइड कैन बी मेड बाय द डिस्कनेक्शन अप्रोच रिएक्शन इजीली। तो ये बोल रहा है अगर हमको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है तो हम यहाँ पे डिस्कनेक्शन अप्रोच का यूज करके, इस डायल्स एल्डर रिएक्शन में डिस्कनेक्शन अप्रोच का यूज करके आसानी से उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है नो स्पेशल सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, नो आयनिक इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व, जस्ट टू कंपाउंड आर सिंपली मिक्स एंड हीटेड। तो ये बोल रहे हैं इस रिएक्शन में, इस एल्डिहाइड की सिंथेसिस के लिए हम लोगों को कोई भी स्पेशल सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कोई आयनिक इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, अपने दोनों कंपाउंड को लाना है, सिंपली उसको मिक्स करना है और हीट कर देना है और जैसे आप हीट करेंगे तो आपको आपका एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये आपका एल्डिहाइड का कंपाउंड है। देखिए मैं इसको हटा दे, चलो हाँ ठीक है, ये सही लिखा है। तो देखो ये हमारा एल्डिहाइड का कंपाउंड है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हमने इस एल्डिहाइड को प्रिपेयर करना। आप देख सकते हैं ये एल्डिहाइड का जो प्रोडक्ट है CHO, ठीक है, एल्डिहाइड का प्रोडक्ट है, इसको हमने सिंथेसाइज करना है। ये हमारा प्रोडक्ट है या फिर आप बोल सकते हो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, इसको हमने सिंथेसाइज करना है यानी कि बनाना है, ओके। अब कैसे बनाएंगे तो आपको पता है, आपको पता नहीं, आपको पता है कि आपने बनाना क्या है पर किससे बनाना है वो नहीं मालूम। तो क्या कराएंगे, पहले इसकी रेट्रोसिंथेसिस कराएंगे यानी कि इसमें डिस्कनेक्शन कराएंगे। तो आप सिंपली बोलोगे बाय डिस्कनेक्शन अप्रोच हमने यहाँ डायल्स एल्डर रिएक्शन जैसे प्रोडक्ट बनाए। कैसे किए, देखो साइक्लोहेक्सीन ही तो है आपके पास, ये है ना साइक्लोहेक्सीन। तो आपको पता है साइक्लोहेक्सीन से क्या बनता है, डाइन एंड एल्कीन बनता है। तो आप वही करेंगे। आपने क्या किया, देखो मैंने यहाँ एरोज लगाए हुए हैं, मैं हटा देती हूँ। आपने क्या किया, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया और इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया। तो देखो बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड कहाँ चले जाएगा, इस पोजीशन में। तो देखो यहाँ पे, देखो मैं इनको पोजीशन दे देती हूँ, ये कार्बन नंबर फर्स्ट कह देते हैं,
इसे कार्बन नंबर सेकंड कह देते हैं। तो कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर सेकंड पे आपके बाहर से सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं और इनके बीच में जो डबल बॉन्ड था इसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट आया और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था कार्बन नंबर थर्ड का, यहाँ जो आपका ये वाला जो बॉन्ड था थर्ड एंड फोर्थ, उसे हमने यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड मिला ना, ये बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे बॉन्ड आया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे बॉन्ड आया। तो देखो मिले ये स्पीसीज। अब इसके साथ क्या होगा, देखो हमने ये वाले बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया, ये वाला बॉन्ड हमने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मिला और यहाँ से तो बॉन्ड चला गया, ये वाले बॉन्ड को तो हमने यहाँ भेज दिया। तो देखो हमको क्या स्पीसीज मिली, एक स्पीसीज ये मिली। तो मिली तो हमको क्या मिले, ये दो क्या मिले, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये हमारे क्या हुए, दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये स्पीसीज हमको कहां से ऑब्टेन हुई, बाय रेट्रोसिंथेसिस। जब हमने हमारे एल्डिहाइड में डिस्कनेक्शन अप्रोच करा के रेट्रोसिंथेसिस की तो हमको पता है ये साइक्लोहेक्सीन है, ये हमारे क्या है, साइक्लोहेक्सीन है। तो हेक्सीन को जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमको पता है एक डाइन ही मिलना है, एक एल्कीन ही मिलना है। तो मिला हमको डाइन एंड एल्कीन। अब हमको पता चल गया कि ये हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपाउंड्स को मार्केट से सिंपली बाय करेंगे, इनको आपस में सिंपली मिक्स करेंगे और हीट कर देंगे। तो देखो हमने इनको आपस में मिक्स किया यानी कि प्लस का साइन लगाया है और इनको हीट किया, शीयर ट्यूब में हमने इसे हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो डायरेक्ट क्या हुआ, कोई भी सॉल्वेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली क्या होगा, इनके बीच में रिएक्शन होगी और आपको फाइनली आपका एल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा। और कैसे ऑब्टेन हो जाएगा आपको पता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। और इस बॉन्ड को आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये तो कर सकते हैं। ये डबल बॉन्ड को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो इस कार्बन पे, इस पर्टिकुलर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस पर्टिकुलर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से चला गया डबल बॉन्ड। देखिए मैं आपको पूरा शो कर, ये बना। यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला जो बॉन्ड था उसे नीचे शिफ्ट किया तो डबल बॉन्ड आया, तो ये वाला डबल बॉन्ड गया और ऊपर जना बना आपका पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, इसे नीचे की ओर शिफ्ट किया तो देखो यहाँ पे आया आपका नेगेटिव चार्ज। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्पीसीज अप्रोच करा दीजिए। देखिए अप्रोच कराई, बनी 6 मेंबर रिंग और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड, तो मिला आपको प्रोडक्ट। तो ये आपको क्या है, आपका एल्डिहाइड ऑब्टेन हो गया। तो वही चीज आपको बोल रहा है कि एल्डिहाइड को आप बहुत आसानी से डिस्कनेक्शन अप्रोच के थ्रू, वो भी डायल सेल्टर रिएक्शन के फॉर्मेट को यूज करते हुए बाय डिस्कनेक्शन अप्रोच आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कोई भी सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट, कोई भी आयनिक इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। आप जस्ट सिंपली इन दोनों अपने जो भी इक्विवेलेंट आए हैं उनको आपस में रिएक्ट कराते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, हीट करते हैं शील्ड ट्यूब में और आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। बस ये चीज आपने डिफाइन करनी थी, कर लेंगे इतना। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो देखो ये बोल रहा है, अब जो एग्जांपल है ये हमारा टू ग्रुप डिस्कनेक्शन का है। टू ग्रुप डिस्कनेक्शन का मतलब यहाँ पे जो आपका कंपाउंड होगा उसके बाद दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। टू ग्रुप मतलब दो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा और बॉन्ड क्या है, उन दोनों फंक्शनल ग्रुप के बीच से टूटेगा। तो दो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, तो टू ग्रुप डिस्कनेक्शन तो मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ। तो ये बोल रहा है, अब जो हम दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं ये आपका टू ग्रुप डिस्कनेक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये बोल रहा है, बिकॉज इट एंड कैरीड आउट ओनली व्हेन द बोथ द फीचर्स साइक्लोहेक्सीन एंड द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन them are recognized, and no matter how complicated the target molecule, if it contain a cyclohexene and the electron withdrawing group in a right relationship, then Diels-Alder reaction will be takes place। तो ये बोल रहा अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल, चाहे मॉलिक्यूल आपका कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने मॉलिक्यूल लिया हुआ ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, इसे आपने सिंथेसाइज करना है, यानी कि ये आपका प्रोडक्ट है, इसे आपने बनाना है, सिंथेसाइज करना है। तो ये बोल रहा है चाहे आपका टारगेट मॉलिक्यूल कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, अगर आपको क्या है उसमें एक राइट रिलेशनशिप दिख रहा है साइक्लोहेक्सेन का और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एक प्रॉपर रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, तो वहां पे आप आसानी से डायल-सेल्डर रिएक्शन करा सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पे देखोगे, आप इसे तोड़ोगे ना, यहाँ पे आपको एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। ये 6 मेंबर्ड रिंग दिख रही है, उसमें एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो ये जो सेंटर पे रिंग है वो आपकी क्या है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है ना, साइक्लोहेक्सेन रिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, हेक्सेन रिंग, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायल-सेल्डर रिएक्शन लगा सकते हैं। हमने लगाए, कैसे लगाए, देखो हमने क्या किया, ये वाला जो बॉन्ड था, देखो मैंने आपको एरो लगाए हुए, ये घिचर पिचर हो जाएगी, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने एरोज आपके सामने लगाए, देखो ये वाले डबल बॉन्ड को, ये देखो 4 मेंबर रिंग आपके पास एज इट इज है, ठीक है। इस 4 मेंबर रिंग में जो ये कार्बन की पोजीशंस है, ये वाली देखो कार्बन की जो पोजीशन है, इसके नेक्स्ट में जो ये वाला बॉन्ड था इसको हमने कहा दूसरे साइड शिफ्ट किया। तो देखो आपको ये स्पीसीज मिला, ये वाला बॉन्ड हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो मिला ना ये चीज। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो बॉन्ड था इसको शिफ्ट कर दिया इस 4 मेंबर रिंग पे। तो हमारी 4 मेंबर रिंग पे क्या आया, एक डबल बॉन्ड आया और ये वाला बॉन्ड आपका क्लीव हो गया। इतनी चीज क्लियर आई। अब बचा क्या पोर्शन हमारा, ये वाला पोर्शन,
ठीक है। अब इस वाले पोर्शन पे हमने क्या किया, देखो इतना यही चीज तो बची, हमने क्या किया, ये वाला जो बॉन्ड है इसे क्लीव कर दिया इस पोर्शन में, तो यहाँ एक नया डबल बॉन्ड जनरेट हुआ बस। और आप देख सकते हैं 4 मेंबर रिंग, और आपके पास CO ET ग्रुप आपका दोनों साइड लगा है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, तो ये दो स्पीसीज मिली। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्पीसीज आपकी क्या, आपके पास साइक्लोहेक्सीन था, साइक्लोहेक्सीन से आपको क्या मिला, कंजुगेटेड डाइन और कंजुगेटेड एल्कीन मिली ना, कंजुगेटेड डाइन एंड कंजुगेटेड एल्कीन, जैसे ऊपर कीटो लगा था यहाँ पर को आपका एस्टिल ग्रुप लगा है, कर लेंगे इतना। तो अब सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों स्पीसीज मिली है तो अब ये तो हमारा क्या था, रेट्रोसिंथेसिस, ठीक है, ये हमारा रेट्रोसिंथेसिस था। अगर मैं इसका सिंथेसिस करूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराऊंगी, सिंपली इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगी, और आपको पता है जैसे हमने बॉन्ड की शिफ्टिंग की, ये आपका क्या है, ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये आपका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इनके बीच में एडिशन कराऊंगी और 4+2 एडिशन होके आपको फाइनली ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये बोल रहा है अगर आपको एक राइट रिलेशनशिप दिख रही है अपने टारगेट मॉलिक्यूल में, जिसको आपने सिंथेसाइज करना है, जो आपका मॉलिक्यूल है जिसे आप बनाना चाह रहे हैं, वो चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, अगर आप उसमें एक राइट रिलेशनशिप देख रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपका साइक्लोहेक्सीन रिंग है, तो अगर इनके बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप दिख रही है, प्रॉपर रिलेशनशिप मतलब अगर आप इसे देख पा रहे हैं कि जब आप इनकी बॉन्ड की शिफ्टिंग करा रहे हैं और आपको शिफ्टिंग के बाद आफ्टर शिफ्टिंग आपको कंजुगेटेड डाइन मिल रहा है और कंजुगेटेड एल्कीन मिल रहा है, दोनों ही आपकी कंजुगेशन में आपको मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप आसानी से वहां पर डाइसल्फाइड रिएक्शन करा के अपने प्रोडक्ट को रिफॉर्म कर सकते हो। इट इज क्लियर है। तो ये दो एग्जांपल आप पुट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे इसकी सिंथेसिस नहीं दिखाई है, आप सिंथेसिस खुद से कर सकते हैं, तो ये दोनों को आपस में ऐड करा के आपने सिंपली इसकी सिंथेसिस शो कर देनी है, तो बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे, इतना करेंगे। तो ये पहले हमारा एग्जाम्पल वाला पोर्शन खत्म हुआ, ठीक है। अब नाउ इसके बाद हमने क्या बात करनी है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी एंड स्टीरियो सेलेक्टिविटी, देन एंडो सेलेक्टिविटी क्यों होती है, एक्सो सेलेक्टिविटी क्यों नहीं होती है इस केस में, ये भी हम डिस्कस करेंगे, एंड देन लास्टली इसकी रेडियो सेलेक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं हम स्टीरियो सेलेक्टिविटी एंड स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ अ डाइलसेल्डर रिएक्शन। हम देखते हैं डाइलसेल्डर रिएक्शन क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, हमने आगे डिस्कस किया था कि डाइलसेल्डर रिएक्शन रेडियो सेलेक्टिव भी होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव भी होती है। अब इसे विद एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्टली देखो बात आती है स्टीरियो सेलेक्टिव मतलब होता क्या है ना, मैं आपको सिंपली ऐसे बता देती हूँ। जब भी आप कोई रिएक्शन कराते हो, सपोज हम यही आपकी अपनी रिएक्शन देखें, तो हमारे पास एक कंजुगेटेड डाइन है और एक टाइप का कंजुगेटेड एल्कीन है, तो इनके बीच में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आफ्टर रिएक्शन हमको क्या है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मतलब डिफरेंट टाइप के स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट तो सेम होंगे लेकिन उन सबकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट होगी। तो अगर मैं बोलूं कि उन डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट मेरा ज्यादा प्रेफरेंस में रहेगा, यानी कि एक प्रोडक्ट मेरा मेजर रहेगा, बाकी के प्रोडक्ट मेरे बनेंगे तो सही बट वो माइनर रहेंगे, दूसरी स्टीरियो केमिस्ट्री के प्रोडक्ट मेरे क्या रहेंगे, माइनर रहेंगे, एक मेरा प्रेफरेंस वाला रहेगा, एक मेरा मेजर रहेगा, तो उस पर्टिकुलर केस में हम बोलेंगे कि हाँ हमारी जो रिएक्शन है वो हमारी क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। और यही स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का बिहेवियर आपको डाइलसेल्डर रिएक्शन के केस में भी देखने को मिलता है, यानी कि डाइलसेल्डर रिएक्शन के केस में भी यही चीज होती है कि जब भी आप रिएक्शन कराते हैं डाइन्स एंड एल्कीन के बीच में, कंजुगेटेड डाइन्स एंड एल्कीन के बीच में, तो आफ्टर रिएक्शन आपको क्या डिफरेंट टाइप के स्टीरियो आइसोमर एज अ प्रोडक्ट तो मिलते हैं, बट उन स्टीरियो आइसोमर से एक को आप प्रिफर्ड करते हैं, एक आपका मेजर रहता है, बाकी आपके साइड प्रोडक्ट रहते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि हमारी डाइलसेल्डर रिएक्शन क्या है, एक टाइप की स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। ओके, अब कैसे है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। आपको पता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डाइलसेल्डर रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जा रही है और सिंगल स्टेप में ही आपके दो नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रही है तो उस स्टेप को या फिर उस रिएक्शन को प्रोसीड होने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही सिंगल स्टेप में आपका काम बन जा रहा है। तो वही चीज बोल रहा है कि ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होने की वजह से ये रिएक्शन एक टाइप की फास्ट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के अंदर आपके जो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है डाइन एंड डाइनोफाइल, इनको क्या है रोटेट होने का ही टाइम नहीं मिलता, रोटेट होने का टाइम नहीं मिलता, यानी कि अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री को चेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ लिखा हुआ है दैट neither the dine and not the dinophile have a time to rotate and the stereochemistry of each other must be faithfully reproduced in a product। इसका मतलब क्या हुआ, ये वही चीज बोल रहा है कि आपका यहाँ जो डाइन और डाइनोफाइल जो आपके दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है
ये एक ही सिंगल स्टेप में आपस में रिएक्ट कर देते हैं और इतनी जल्दी आपस में रिएक्ट करते हैं एक ही बारे में एक दूसरे से रिएक्ट करने की वजह से इनको अपने मॉलिक्यूल को अपने स्ट्रक्चर को रोटेट करने का टाइम ही नहीं मिलता। अब अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही रोटेट नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टीरियो केमिस्ट्री को तो चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जिसकी वजह से क्या होता है आपको ये देखने को मिलता है कि इस डायल्सिल्डर रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो स्टीरियो केमिस्ट्री वो ही स्टीरियो केमिस्ट्री रिप्रोड्यूस हो जाती है आपके प्रोडक्ट में, यानी कि आपके प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम होती है, बिकॉज रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है तो आपके मॉलिक्यूल्स को आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रोटेट करने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर वो ही रोटेट नहीं होंगे तो प्रोडक्ट की नई स्टीरियो केमिस्ट्री तो जनरेट होगी नहीं, जिस वजह से हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि डायल्सिल्डर रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका सिस डायनोफाइल का रहता है तो प्रोडक्ट भी आपका सिस ही रहेगा। अगर आपका डायनोफाइल जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर वो ट्रांसफॉर्म में है तो आपका प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्म में ही रहेगा। तो देखो हमने यहाँ कंजुगेटेड डाइन लिया, यानी कि पहले हमने हमारा डाइन को ऑब्टेन कर लिया और इसकी रिएक्शन कराई डाइनोफाइल के साथ, यानी कि कंजुगेटेड एल्कीन के साथ हमने जब इसकी रिएक्शन कराई तो देखो मैंने दोनों केस लिए, मैंने अपना डाइनोफाइल यानी कि कंजुगेटेड एल्कीन को चेंज किया है। ये जो डाइनोफाइल है एक बार मैंने क्या लिया हुआ है, सिस में लिया हुआ है, एक बार मैंने इसे क्या लिया है, ट्रांस में लिया। आप देख सकते हैं अलग अलग कर रखा है, ठीक है, वेज ड्रेस में नहीं शो किया, डायरेक्ट शो किया है। तो देखो ये सेम साइड है तो ये सिस बन गए, ये आपके ट्रांस बन गए। तो एक बार हमारा डायनोफाइल सिस का है, एक बार हमारा ट्रांस का है। तो आफ्टर रिएक्शन हमको जो प्रोडक्ट मिला, जो हमको साइक्लोहेक्सीन मिली है, वो एक बार हमारी कैसी रही, सिस की रही। जब हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिस था तो हमें प्रोडक्ट भी क्या मिला, सिस मिला। जब हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्रांस था तो हमको हमारा प्रोडक्ट भी क्या मिला, ट्रांस मिला। इतनी चीज क्लियर आई। तो बस ये चीज आपने डिस्कस करानी है और इस एग्जाम्पल के थ्रू आप देखो रिएक्शन तो करा ही लेंगे ना, रिएक्शन क्या होगी, वही चीज तो हुई, ये बॉन्ड को आपने यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हुआ। यहाँ क्या किया, इस बॉन्ड को आपने नीचे शिफ्ट किया, इस कार्बन को मिला नेगेटिव चार्ज, इसको सॉरी इसको मिला, आप इससे ऊपर शिफ्ट करोगे, ठीक है, इसको आपने ऊपर शिफ्ट किया। देखो अगर नीचे करते हो तो बस रोटेट करना होता, बाकी चीजें सेम है। यहाँ पे आपको मिला नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट किया, यहाँ पे मिला पॉजिटिव चार्ज, फिर इनको आपने क्या कर दिया, बॉन्डिंग बना दी, तो साइक्लोहेक्सीन मिल गया जैसे आगे मिल रहा था। बट माइंड पे रखने वाली चीज ये है कि अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका डायनोफाइल सिस है तो प्रोडक्ट भी आपको सिस ही मिलेगा, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी ट्रांस मिलेगा, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एक टाइप की स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन एक ही सिंगल स्टेप में हुई तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री को इन्वर्ट होने का टाइम ही नहीं मिला, जिसकी वजह से स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी कह रही रिमेन सेम रही। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। सेकंड पे बात करते हैं, सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड है, ये बोल रहा है आपका जो ये डायल्सिल्डर रिएक्शन होती है इसमें आपको क्या है, एंडो सेलेक्टिविटी, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई, इसे सही कीजिएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको क्या है, आपकी डायल्सिल्डर रिएक्शन में एंडो सेलेक्टिविटी देखने को मिलती है। ओके, अब एंडो सेलेक्टिविटी एंड एक्सो सेलेक्टिविटी क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। देखो ना यहाँ भी आपको मैं ऐसे समझा रही, ये आपका डाइन है, ये आपका डाइनोफाइल है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी आपने क्या किया, देखो सिंपल सी बात है, आपने इस डबल बॉन्ड को नीचे शिफ्ट किया, ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड था जो इन दोनों कार्बन के एटम के ऊपर था, आपने इसे इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर दिया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ आप क्या करेंगे, वही चीज किया, ये डबल बॉन्ड है, इसे आपने शिफ्ट किया इस पोजीशन में, तो यहाँ लगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, फिर ये वाले डबल बॉन्ड को आपने शिफ्ट किया इस पोजीशन में, तो यहाँ लगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीज आपकी एलिमिनेट होगी, आपको कुछ इस टाइप की स्पीसीज देखने को मिली। अब ये अप्रोच करेगी किसके, इसके साथ, ठीक है। तो ये पीछे से आपने अप्रोच कराया, ये आपने ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड गया इसके पास, ये वाला बॉन्ड गया इसके पास, तो देखो ऊपर आपको नेगेटिव, नीचे आपको नेगेटिव चार्ज, ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन हुआ, तो ये स्पीसीज मिली। अब जब आप इसे अप्रोच कराओगे तो आपको पता है ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको साइक्लोहेक्सीन मिलेगा। तो साइक्लोहेक्सीन को हमने कुछ इस फॉर्म में लिखा, ये 6 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड है, तो ये साइक्लोहेक्सीन हो गया। बट इसके साथ ये देखो डाइनोफाइल अप्रोच किया हुआ है, डाइनोफाइल आपका एज इट इज लगा हुआ है। अब देखो बात यहाँ आती है, एक्सो और एंडो का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि ये जो आपकी पूरी रिंग है, ये जो 5 मेंबर्ड की आपकी पूरी रिंग है, ये रिंग आपकी कौन सी डायरेक्शन में है। अगर आप ये बोल सकते हैं कि ये डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, आप देख सकते हैं रिंग आपकी अपवर्ड है, और यहाँ पे इन पे आपके 2 हाइड्रोजन एटम भी तो प्रेजेंट होंगे, वो अगर नीचे की ओर है और आपकी रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो इसे आप बोलते हो एक्सो सेलेक्टिविटी।
सेलेक्टिविटी, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सो प्रोडक्ट बना, ओके। लेकिन अगर ये रिंग आपकी डाउनवर्ड होगी, क्योंकि देखो ना आप अप्रोच तो कहीं से भी आपने इस रिंग पे अप्रोच कराया, ये रिंग आपकी अपवर्ड भी हो सकती है, ये रिंग आपकी डाउनवर्ड भी जा सकती है, समझ में आया। ये रिंग आपकी अपवर्ड गई, सिंगल बॉन्ड है ना, रोटेशन हो सकता है, इसे आपने जब अपवर्ड किया तो एक्सो प्रोडक्ट बनेगा, अगर डाउनवर्ड किया तो एंडो प्रोडक्ट बनेगा। बट एक्चुअल में क्या होता है इस पर्टिकुलर केस में, यानी कि डायल्सिल्डर रिएक्शन के केस में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो एंडो प्रोडक्ट मिलता है, एंडो सेलेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। अब इसका रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो रीजन इसका ये रहता है कि यहाँ पे जो आपका डायनोफाइल है ये आपका क्या होता है, बल्कि होता है, ये एक बड़ा ग्रुप है, तो बल्कि नेचर होने की वजह से क्या है, ये रिंग का, ये जो पूरी रिंग है इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, यानी कि उसके अंडर आ जाता है, बल्कि नेचर होने की वजह से इसको हम क्या है नीचे की ओर लेते हैं, ठीक है, नीचे की ओर, यानी कि एंडो के केस में लेते हैं, एंडो की तरफ लेते हैं, समझ में आया। मतलब सिंपल सी बात ये कि जो आपका ये डायनोफाइल है ये आपका क्या होता है, अंडर द रिंग होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायनोफाइल आर अंडर द रिंग ड्यू टू द बल्कीनेस, इसका बल्की नेचर होने की वजह से आप इसे अंडर द रिंग लेते हैं। अंडर द रिंग मतलब इसका आप क्या है शिफ्ट, मतलब इसका जो फेस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर करता है, ये पूरा कहाँ की ओर हो जाता है, नीचे की ओर हो जाता है, जिस वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पे प्रिफर्ड प्रोडक्ट जो होता है, जो मेजर प्रोडक्ट होता है, जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, वो आपका क्या होता है, एंडो प्रोडक्ट होता है, जिस वजह से हम बोलते हैं कि डायल्सिल्डर रिएक्शन के केस में आपको एंडो सेलेक्टिविटी देखने को मिलती है, ओके। वही चीज आपको यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। तो आप जिस ये चीज यहाँ पे पुट कर दीजिएगा कि यहाँ पे बल्की नेचर होने की वजह से डायनोफाइल आर अंडर द रिंग ड्यू टू द बल्की नेचर, बल्कीनेस की वजह से ये डायनोफाइल क्या अंडर द रिंग है, जिस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो एंडो प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है, ओके। अब लास्टली एक और चीज आती है जो होती है रीजियो सेलेक्टिविटी ऑफ अ डायल्सिल्डर रिएक्शन। ये बोलता है कि आपके जो डायल्सिल्डर रिएक्शन है वो रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। रीजियो सेलेक्टिविटी मतलब, रीजियो सेलेक्टिविटी मतलब कि आप जो अटैक करने वाला है, जो आपका अटैक होने वाला है वहां पे जो रीजन होगा वो सेलेक्टिव होगा। रीजियो सेलेक्टिविटी मतलब रीजन का सेलेक्टिव होना, रीजियो मतलब होता है रीजन। अगर किसी भी रिएक्शन में रीजन जहां आप अटैक करने वाले वो रीजन आपको पहले से नोन हो, वो रीजन आपका सेलेक्टिव हो, तो उसे बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। और वही चीज बोल रहा है कि डायल्सिल्डर रिएक्शन आपकी रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पे इस रिएक्शन में जो आपका अटैकिंग साइड है उसका रीजन आपका स्पेसिफिक है, वो आपको पहले से नोन है, और वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टली, यानी कि यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा आइदर वो ऑर्थो का बनेगा, आइदर वो पैरा का बनेगा, वो मेटा का नहीं बनेगा। आपके पास पोजीशन स्पेसिफिक है, आपको फिक्स रीजन पहले से पता है कि अटैक कहां से करना है, इस वजह से हमने बोला कि डायल्सिल्डर रिएक्शन एक टाइप की रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। और यही चीज तो ऊपर भी बोली थी, क्लियर है ना। रीजियो सेलेक्टिव मतलब रीजन का सेलेक्टिव होना, कहां आपने अटैक करना है, ओके। अब देखो ये क्या बोल रहा है, डायल्सिल्डर रिएक्शन, डीए मतलब डायल्सिल्डर रिएक्शन between the unsymmetrical dynes and the unsymmetrical dinophiles are regioselective। अगर आपका जो एल्कीन है, आपका जो डाइन्स है, अगर वो आपका अनसिमेट्रिकल है, यानी कि सिमेट्रिकली प्रेजेंट नहीं है, डबल बॉन्ड्स आपके सिमेट्रिकली नहीं है, ग्रुप्स आपके सिमेट्रिकली नहीं है, देन उस केस में आपको रिजियोसेलेक्टिविटी ऑब्जर्व होगी। और कैसे ऑब्जर्व होगी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर देखो आपका जो कंपाउंड है वो आपका वन सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि पहली पोजीशन में अगर सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है तो उस केस में आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर सेकंड पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है तो आपको पैरा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और ये जो रिएक्शन होती है वो पर्टिकुलरली लुइस एसिड को एज अ कैटलिस्ट लेते हुए होती है, तो ये पॉइंट्स लिखिएगा। और यहाँ लिखा है मेटा प्रोडक्ट आपका प्रिफर्ड नहीं रहता है, मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और क्योंकि डायल्सिल्डर रिएक्शन क्या होती है, एक टाइप की ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शन होती है, यहाँ जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा के ही मिलते हैं। तो आप देख एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लीजिए। तो देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल शो किया गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, बहुत आसान है, सुनेगा। तो देखो यहाँ पे आप क्या, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिए हुए, ये आपका डाइन है, कंजुगेटेड डाइन है, ये है आपका डाइनोफाइल, ओके। बट यहाँ पे डाइन में आपको एक और चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पे एक आर ग्रुप लगा हुआ है, लगा है ना, आर ग्रुप कौन सी पोजिशन में लगा है, फर्स्ट पोजिशन में लगा है। तो अब आप यहाँ पे अगर इनका एडिशन कराओगे, तो मैंने जैसे ऊपर ही यहाँ पे बोल दिया था कि अगर आपका सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन में होगा, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन मतलब कंजुगेटेड डाइन में जो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा वो पहली पोजीशन में होगा, तो उस केस में आपका प्रोडक्ट हमेशा ऑर्थो ही होगा। ऑर्थो ही क्यों होगा उसको मैं आपको बाय एग्जांपल शो करती हूँ। देखिए हमने क्या किया, ये हमारे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, कंजुगेटेड डाइन एंड आपका डाइनोफाइल, इनके बीच में रिएक्शन करानी है। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, तो आसान सी बात है, रिएक्शन कैसे होगी, आप क्या करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो होगा क्या, यहाँ आएगी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो मैं इसे साइड से बना देती हूँ, एक मिनट। तो देखो इनको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड आएगा आपका इस पोजीशन पर, ठीक है। एक और मिनट, डबल बॉन्ड आएगा आपका इस पोजीशन में, ठीक है। इतनी चीज कर लेंगे।
ठीक है। तो देखो अब आप क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। देखो आप डायनोफाइल में भी तो बॉन्ड को क्लीव करेंगे, आप इस बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करेंगे, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर शिफ्ट किया तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देन बॉन्ड बना देंगे, तो पॉजिटिव का नेगेटिव से, नेगेटिव का पॉजिटिव से, तो बॉन्ड क्रिएट होगा। तो देखो वही 6 मेंबर रिंग आएगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग आई। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिला। और ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो कीटो टाइप आपका ग्रुप है, वो कौन सी पोजीशन में दिखा, तो देखो आप देख सकते हैं वो दिखा आपका इस पोजीशन में। यहाँ पे आपका आर ग्रुप प्रेजेंट था, ये देखो ये आपका आर ग्रुप है। इसके नेक्स्ट वाले बॉन्ड पे ही आपको क्या है, ये कीटो ग्रुप देखने को मिला। तो देखो ये वाला जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं क्या बोल सकती हूँ, ये प्रोडक्ट ऑर्थो प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि अगर इस आर ग्रुप, इस सब्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में देखूंगी तो ये वाली पोजीशन मेरी कौन सी है, ऑर्थो। या फिर आप देखो ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा क्या बना, ऑर्थो। लेकिन अब हमने क्या बोला कि अगर मैं बोलूं कि यही मेरी स्पीसीज थी, लेकिन मैंने यहाँ पर को क्या कर दिया, इन्वर्जन कर दिया। इन्वर्जन मतलब जैसे आप सिंपली देखो कि मैंने जो बॉन्ड को क्लीव किया वो अभी मैंने कैसे किया था, ऊपर नेगेटिव दिया था, नीचे पॉजिटिव। अगर मैं बोलूं कि ऊपर मैंने पॉजिटिव दिया और नीचे मैंने नेगेटिव बॉन्ड दिया, तो होगा क्या, यहाँ पे बॉन्ड ऐसे बनेंगे नहीं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से बनाएंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से। तो होगा कि ये जो स्पीसीज है ये उल्टी हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ये वाली स्पीसीज को आप उल्टा कर देंगे। जैसे आप बोल सकते हैं ये थ्रेड उल्टा हो गया, ये जो बॉन्ड बनना था ये उल्टा हो गया, तो अब ये स्पीसीज ऊपर जाएगी। अगर ये स्पीसीज ऊपर जाएगी तो आप देखो ये वाली जो पोजीशन है, ये पोजीशन है, इसका नेक्स्ट बॉन्ड जाएगा इसके साथ, नेक्स्ट बॉन्ड जाएगा इसके साथ, और यहाँ पे आपको ये कीटो स्पीसीज मिलेगी। देखो यहाँ पे आपको ये कीटो स्पीसीज देखने को मिल रही है। कीटो कहाँ लग रहा है, इस पोजीशन में, यानी कि मेटा पोजीशन में। तो देखो एक बार आपको ऑर्थो प्रोडक्ट के भी पूरे पूरे चांसेस है, एक बार मेटा प्रोडक्ट के भी पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि बॉन्ड आपका ऊपर ही एज ए नेगेटिव टूटेगा, पॉजिटिव भी टूट सकता है। तो हमको क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं, पूरे चांसेस इन दोनों के हैं। ठीक है, लेकिन हमको पता है, हमने ऊपर ही बोला था कि अगर आपका सब्स्टिट्यूशन पहली पोजीशन में होगा, आपका जो ब्यूटाडाइन है वो आपका 1 सब्स्टिट्यूटेड होगा, यानी कि पहली पोजीशन में अगर सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट होगा तो उस केस में आपका ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर होगा, ये प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। तो हम बोलेंगे ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा, ये नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, एक टाइप की रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। यहाँ हमको क्या है, रीजियो रीजन पता है कि कौन से रीजन पे हमने बॉन्ड को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा, मेटा प्रोडक्ट माइनर। ठीक है, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखो, ये अगेन हमने क्या लिया, अपना डाइन लिया, ये हमने डायनोफाइल लिया। अब देखोगे डाइन की ये पोजीशन फर्स्ट थी, तो ये पोजीशन सेकंड हुई, तो सब्स्टिट्यूशन हमारा कहाँ लगा है, सेकंड पोजीशन में लगा है। अब इसकी रिएक्शन आपने करनी है, तो वही चीज होगा, पहले आप बॉन्ड को क्लीव करेंगे। देखो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका एक नया बॉन्ड जनरेट होगा, यहाँ पे आपका लगेगा नेगेटिव चार्ज। तो मैं इनको इरेज कर देती हूँ। देखिए ये वाली सारी चीजें हटा लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ होगा, आप इसको क्लीव करो, आप इसको एज अ नेगेटिव ऊपर क्लीव करते हैं, पॉजिटिव नीचे क्लीव करते हैं। तो देखो अगेन आपको एक 6 मेंबर रिंग देखने को मिलती है, यहाँ से एक रिंग बनी, यहाँ से एक रिंग बनी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 बनी, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग बनी। इस पोजीशन में आपको एक डबल बॉन्ड भी देखने को मिला, डबल बॉन्ड भी लगा, ओके। और यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन देखने को मिला। और देखो आपका जो ग्रुप लगा है वो कौन सी पोजीशन में लगा है, इस पोजीशन में, जहां आपका नेगेटिव चार्ज था। देखो यहाँ पे आपका एक कीटो ग्रुप लगा है, तो ये आपकी कौन सी पोजीशन होगी, इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी प्रोडक्ट पोजीशन होगी, पैरा। ठीक है, ये ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ये पैरा पोजीशन हो गई, तो हमारा ये क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब इसी को अगर मैं जैसे ऊपर बोला इन्वर्ट कर दूं, यानी कि इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव चार्ज बोल दूं, तो हमारी बॉन्डिंग क्या होगी, ऐसी नहीं होगी। देन हमारी उस केस में बॉन्डिंग कैसी होगी, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसको आप उल्टा कर देंगे। तो हमारा जो ये बॉन्ड आएगा, ये जो हमारा कीटो वाला ये जो सब्स्टिट्यूशन है, वो कौन सी पोजीशन में आएगा, इस पोजीशन में आएगा, यानी कि अगेन मेटा पोजीशन में आएगा। बट हमको पता है मेटा प्रोडक्ट तो हमारा प्रीफर्ड ही नहीं रहता, मेटा प्रोडक्ट तो बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पैरा प्रोडक्ट ही हमको ऑब्टेन होगा। तो हमने पहले से ही ये चीज डिसाइड कर रखी है, पहले से ही हमको ये चीज नोन है कि अगर सब्स्टिट्यूशन हमारा पहली पोजीशन में है तो उस केस में ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनेगा, अगर सब्स्टिट्यूशन हमारी सेकंड पोजीशन में है तो उस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा। तो ये चीज आपको माइंड पर रखनी, इसी को आप बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी, कि आपको रीजन सेलेक्टिव है कि हाँ आपने अटैक इसी पोजीशन में करना है। अब देखो आपको ये चीज पता चल गई कि आपका ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ही आएगा और नीचे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, आपको रीजन पता चल गया, और इनके बीच में ऐसे बॉन्ड क्रिएट होगा, बिकॉज ऑर्थो प्रोडक्ट आपका मेजर होता है और मेटा प्रोडक्ट माइनर। तो आपको रीजन स्पेसिफिक है कि कहाँ आपने बॉन्ड तोड़ना है, कहाँ आपने अटैक करना है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी हो गई रीजियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो इतना कर लेंगे, तो यही सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है डायल्स-एल्डर रिएक्शन के अंदर।
होप लेक्चर हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो अब इस लेक्चर को यहीं पे खत्म कर लेते हैं, यहीं पे फिनिश कर लेते हैं। अगर लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए मैंने ज्यादा कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं करा है, बिकॉज हम ये रिएक्शंस कैसे चल रही है, कैसे बॉन्ड क्लीव हो रहा है, कैसे प्रोसीड हो रहा है, हम बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख चुके हैं, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम भी नहीं आया होगा। ठीक है, तो अभी फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।